अंत्योदय की जी। जो परिकल्पना है वो बाबा साहेब के विचार में भी है और हमारे विचार का मूल स्तंभ है। और अंत्योदय क्या है कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ सबसे आखिरी आदमी है, जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है चीजों का, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो गरीब है, मुस्तहिक है, परेशान है, पिछड़ा हुआ है, और जिसको आगे लाना सरकारों का और समाज का कर्तव्य बनता है, तो वही तो अंत्योदय है। तो वो अंत्योदय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हमारी सरकारें चलती हैं। यही मूल विचार था दीनदयाल उपाध्याय जी का, और यही मूल विचार था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, जिसको उन्होंने जी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रेमवर्क में रखा। तो बाबा साहेब के जयंती के ऊपर या उनकी पुण्यतिथि के ऊपर यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ घोषणाएं करती है, तो वो इसीलिए करती है क्योंकि हमारा विचार और उनका विचार एक है, और उस विचार के लिए हम काम करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से हम काम कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने तो आप ये बताइए 1952 से लेकर जितने लोकसभा चुनाव हुए, खुद पंडित नेहरू जी ने चुनाव प्रचार करके बाबा साहेब को हरवाया, उनको लोकसभा में जाने से रोका। और बेसिकली आप देखिए, अगर जो बाबा साहेब की डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस को देखें, तो उस समय पूरे एशिया में इकोनॉमिक्स की वो डिग्रियां केवल दो लोगों के पास थे, जिनमें से एक हिंदुस्तान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन उनको, एक महान व्यक्तित्व को, एक बड़े नेता को केवल दलित का नेता बना दिया। ये कांग्रेस ने किया ताकि उनको बिल्कुल ही कंप्रेस कर दिया जाए, उनको एक कोने में रखा जाए और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो कांग्रेस ने तो हमेशा उनके साथ गलत किया है, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, कांग्रेस के कर्म कांग्रेस के साथ, हम तो बाबा साहेब को इज्जत करते हैं क्योंकि उनका विचार और हमारा विचार, दीनदयाल जी का विचार और उनका विचार मिलता है।